और राइट, हम लोगों ने फंक्शंस के अंदर कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़ा। कॉम्पोजिट फंक्शंस का मतलब है एफ के अंदर जी डाल दिया, जी के अंदर एफ डाल दिया। फिर हम लोगों ने फंक्शंस का इन्वर्स निकालना सीखा। फिर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फंक्शंस डिटेल में पढ़ा। और आज हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करते हैं ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के अंदर। हानि कैसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म को इस फॉर्म के अंदर, वो कौन सा तरीका है? सर एक सेकेंड। कैन इंशाल्लाह आंसर दिस क्वेश्चन? इस फॉर्म को इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वो पहले x माइनस एच के ब्रैकेट को एक्सपैंड करते हैं, फिर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर कंपेयर करते हैं x की। कंपेयर करते हैं। यस, इक्वेट करते हैं और कंपेयर करते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के मैंने आपको फायदे बताए थे। आपको स्केच बनाने में आसानी हो जाती है, रेंज निकालने में आसानी हो जाती है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालने में आसानी हो जाती है, बहुत फायदे हैं। और क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी थी कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का रिलेशन क्या होता है। इस वक्त इस फंक्शन का रिलेशन क्या है? ये वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है, या मैनी टू मैनी? हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन? सारे इस वक्त ऑनलाइन बच्चे ही हैं। देयर इज वन नो टू वन वन। सिटिंग फिजिकल इन द क्लास। दिस इज नॉट अ वन टू वन रिलेशन, नो। इस वक्त ये कौन सा रिलेशन है? मैनी टू वन। इस वक्त ये मैनी टू वन रिलेशन है, यस। लेकिन क्वेश्चन कहता है इनवर्स निकालने के लिए बताओ इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। इनवर्स निकालने के लिए बताओ इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए। अब बच्चों को याद होना चाहिए कि इनवर्स निकालने के लिए इसका वन टू वन होना जरूरी है। वन टू वन कैसे बनाते हैं इसको? नवीरा, कैन यू टेल मी इस फंक्शन को, इस ग्राफ को वन टू वन कैसे बनाते हैं? नवीरा, यू आर इनऑडिबल टू अस। सर इसको हाफ कर देते हैं। इसको हाफ कर देते हैं, बीच में से ब्रेक करते हैं, और बीच में से ब्रेक करने के बाद इसका आधा हिस्सा मिटा देते हैं। या तो ये वाला आधा हिस्सा इरेज कर देंगे, तो फिर बाकी ये बचा, ये वन टू वन है। या फिर ये वाला आधा हिस्सा इरेज कर देंगे, ये वाला हिस्सा बचा, इट इज वन टू वन। लेकिन ब्रेक बीच में से करेंगे, तो बीच में से ब्रेक करने के बाद अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं तो जो बाकी का आधा हिस्सा बचा उसकी डोमेन क्या होगी? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिमेनिंग कर्व? कीपिंग इन माइंड के डोमेन एक्स की वैल्यूज होती है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर एक्स टू था। इसकी डोमेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टू होगी। लेकिन अगर मैं ये वाला हिस्सा मिटा दूं और ये वाला रहने दूं, अब डोमेन क्या होगी? फातिमा सैयद, कैन यू टेल मी अब इस स्केच की डोमेन क्या होगी? एक्स इज सर ये टॉपिक अभी मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है। ओके। माहद, कैन यू टेल मी अब डोमेन क्या होगी अगर मैं सिर्फ ये हिस्सा कंसीडर कर लूं? सर ये होगा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2।
एक्स इज लेस देन और इक्वल टू। तो किसी भी स्केच को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए भी इनवर्स पॉसिबल होगा, क्योंकि अब ये 1 to 1 है, या फिर एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू 2 के लिए भी इनवर्स पॉसिबल होगा, क्योंकि अब ये 1 to 1 है। लेट्स कम टू इट्स क्वेश्चंस। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं अब हम लोग। काफी टाइम हो गया हम सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में बस नोट्स बना रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 65। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेट कर दीजिए ताकि आप कन्वर्ट कर सकें। I am going to give you 2 minutes so that you convert one form into another form. Let's start comparing x squared with x squared. Fariha, what should I write when I compare x squared with x squared? 2 is equals to a. 2 is equal to a. Let's compare x power 1 with x power 1. Navira, what should I write? Minus 8 is equals to 2ab. Okay. अगर मैं a में a की वैल्यू डाल दूं नवीरा, तो b कितना आएगा? -2. -2. And then let's compare x power 0 with x power 0. The constants with the constants. Mahat, what should I write? 5 is equals to ab square plus c. 5 is equals to ab square plus. Let's put the values of a and b. Inshal will tell me कि c कितना आ रहा है. -3. Correct. Now that I have the values of a, b and c, I can now write my new form. मेरी फॉर्म बन जाएगी 2 bracket x minus 2 whole square -3. अगर मुझे इसका स्केच बनाना हो तो मैं इसको इस फॉर्म से कंपेयर करूंगा, जो एक जनरल फॉर्म थी। ये याद है, इससे हमने कंपेयर किया था इनिशियली। तो हमें a बताता है मिनिमम पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट h को हम k बताते हैं, ऑल दैट। बट लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज। इसको इसके बराबर देने के बाद मुझे आसानी होती है
by calling this as गंदी वाली फॉर्म एंड दिस एज अच्छी वाली फॉर्म। ये हमेशा अच्छी वाली फॉर्म होती है क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। ये सब बताने के बाद वो कहते हैं द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। वो कह रहे एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है जो पहले दिया हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ ऑफ एक्स को इसके बराबर नहीं लिखूंगा, ये तो गंदी वाली फॉर्म है। मैं किसके बराबर लिखूंगा एफ ऑफ एक्स को? इसके बराबर, जो अच्छी वाली फॉर्म। देखो दोनों एक्सप्रेशन सेम है, दोनों सेम है, बस उनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। तो भले क्वेश्चन मुझसे कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, अगर थोड़ी सी भी मेरे अंदर अकल है मैं ये वाली फॉर्म लिखूंगा क्योंकि ये अच्छी वाली फॉर्म है। सो आई एम गोइंग टू राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, और मुझे इसकी डोमेन कहां से कहां तक दी हुई है, 0 से लेकर 5 तक। दिस इज द डोमेन गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। पहला पार्ट कहता है इसकी रेंज निकालो। रेंज y की वैल्यूज होती हैं। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए भले रेंज निकालनी हो, भले उसका स्केच बनाना हो, सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट? Turning point. टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के बगैर इसकी जिंदगी अधूरी है। ये बिन पानी के मछली जैसा है टर्निंग पॉइंट के बगैर। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट? 2, -3. 2, -3। मेरी डोमेन मुझे बता रही है कि मेरा स्केच 0 से पीछे नहीं जा सकता, मेरा स्केच 5 से आगे नहीं जा सकता। 0 से स्टार्ट होगा, 5 पे खत्म हो जाएगा। तो मजीद कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मुझे x में एक बार 0 डाल के y निकालना पड़ेगा। प्लीज x में 0 डालिए और बताइए y कितना आएगा? 5. 5। डू अदर्स अग्री विद दिस? x में Yes, 0 sir. डालने से 5 आएगा। ओके। उसके बाद x में 5 डाल के y निकाल लीजिए। 15. 15. 15। अगर आपको स्केच बनाने के बाद रेंज लिखनी है तो आप स्केच बनाने के बाद लिख लें, लेकिन मैं तो इन 3 y कोऑर्डिनेट्स को देखकर भी बता सकता हूं कि मेरी रेंज कहां से शुरू होगी, हानि, और कहां खत्म होगी। क्या आप बता सकते हैं? जी हानि, रेंज कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी? -3 से 15 तक। यस, क्योंकि रेंज y की वैल्यूज होती हैं। y की सबसे छोटी वैल्यू -3 है और y की सबसे बड़ी वैल्यू 15 है। पार्ट बी। Explain why f does not have an inverse. जाहिर सी बात है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कैन एक्सप्लेन व्हाई एफ डज नॉट हैव एन इनवर्स? आप क्या बोलेंगे? सिर्फ किन रिलेशंस का इनवर्स होता है? ओनली 1-to-1 रिलेशंस हैव एन इनवर्स। तो अगर कभी भी क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन व्हाई एफ डज नॉट हैव एन इनवर्स, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज नॉट अ 1-to-1 रिलेशन। और कभी भी क्वेश्चन अगर कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई एफ हैज एन इनवर्स, तो आप बोलेंगे बिकॉज इट इज अ 1-to-1 रिलेशन।
नॉट इनवर्ट्स के लिए बिकॉज इट इज नॉट अ वन टू वन रिलेशन, इनवर्ट्स होने के लिए बिकॉज इट इज अ वन टू वन रिलेशन। खैर इस वक्त वो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई एफ डज नॉट हैव एन इनवर्ट्स, सो यू आर गोइंग टू राइट बिकॉज it is not a one to one relation, because it is not a one to one relation। लिख लिया सबने? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। अब क्वेश्चन कह रहे हैं द फंक्शन g इज डिफाइंड बाय दिस। हालांकि ये तो वही है जो शुरू में दिया हुआ था। तो मुझे बताओ जब f भी वही है g भी वही है तो इनको g बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये f क्यों नहीं बोल रहे इसको? Why are they calling it as g of x? Why are they not calling it as f of x? Can anybody answer this question? हालांकि ये भी वही है। तो डोमेन डिफरेंट है। वेरी गुड। f of x के लिए डोमेन थी 0 to 5, g of x के लिए उन्होंने डोमेन चेंज कर दी, तो अब ये f of x नहीं कह सकते बिकॉज नाउ द डोमेन इज डिफरेंट। तो खैर मैं g of x को इसके बराबर नहीं लिखूंगा, मैं g of x को किसके बराबर लिखूंगा? I will wait for your response. सर जो अच्छी वाली फॉर्म थी उसमें। Yes, मैं g of x को भी अच्छी वाली फॉर्म के बराबर ही लिखूंगा जैसे मैं f of x को अच्छी वाली फॉर्म के बराबर लिख रहा था। So I am going to write g of x is equals to 2 bracket x minus 2 whole square minus 3, but now with a different domain. Now the new domain is x is greater than or equal to k. Find the smallest value of k for which g has an inverse. कहते g का इनवर्स है। अगर g का इनवर्स है तो ये कैसा रिलेशन होना चाहिए? इसको वन टू वन रिलेशन होना चाहिए अगर इसका इनवर्स है। ये तो जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इनवर्स होने के लिए बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा। इस वक्त इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट राइट नाउ? 2, -3। 2, -3। यस, और वो कहते हैं बताओ k की वैल्यू कितनी है अगर इनवर्स है। तो इनवर्स होने के लिए मुझे बीच में से ब्रेक करना पड़ेगा इसको, और जब मैं बीच में से ब्रेक करूंगा तो हानि दो पॉसिबल डोमेन्स क्या बनेंगी इसकी? व्हाट आर द टू पॉसिबल डोमेन्स? More than 2, less than 2. x is greater than or equal to 2 और x is lesser than or equal to 2। इस फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होगा जब डोमेन या तो ये हो या फिर डोमेन या तो ये हो। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे कौन सी डोमेन यूज करनी है, ग्रेटर देन वाली या लेसर देन वाली? ग्रेटर देन वाली। तो बताओ k कितना होगा? k की वैल्यू क्या होगी इफ यू कंपेयर? 2। 2। तो अगर मैं ये डोमेन यूज करूं k की जगह 2 पुट करके, क्या ये वन टू वन रिलेशन है? यस, इट इज अ वन टू वन रिलेशन। क्या इसका इनवर्स पॉसिबल है? यस, अब इसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि मैंने डोमेन ही हटा दी पीछे वाली। अब इसका इनवर्स पॉसिबल है। और अगले पार्ट पे वो कहता है
कि इस k की वैल्यू के लिए इनवर्स निकाल दो। सो फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए आप गंदी वाली फॉर्म को इज इक्वल्स टू y करेंगे या अच्छी वाली फॉर्म को इक्वल्स टू y करेंगे? इंशाल किस फॉर्म को इक्वल्स टू y करेंगे? गंदी वाली फॉर्म में। गंदी वाली फॉर्म को, आप गंदी वाली फॉर्म को इक्वल्स टू y करें और इक्वल्स टू y करने के बाद इंशाल किसको सब्जेक्ट बनाते हैं? एक्स को। x को। आप लगा दीजिएगा सारा जोर, लेकिन आप x को सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। आप कोशिश कर लीजिएगा, इंशाल यू वोंट बी एबल टू मेक x द सब्जेक्ट। हमेशा अच्छी वाली फॉर्म को इक्वल्स टू y करते हैं सब्जेक्ट बनाने के, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए, ताकि इनवर्स निकल सके। तो मैं अच्छी वाली फॉर्म को ही इक्वल्स टू y कर रहा हूं ताकि मैं x को सब्जेक्ट बना सकूं। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स टू गेट rid ऑफ द स्क्वायर। अगर आपने ब्रैकेट को आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड कर दिया तो फिर आप x को सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। लेकिन स्क्वायर रूट लगाते वक्त प्लस माइनस का साइन नहीं भूलना है आपने। क्या मैंने बताया था इन दोनों में से कौन सा साइन आना चाहिए? डिड आई टेल यू इन एनी ऑफ द प्रीवियस क्लासेस के प्लस कब आता है माइनस कब आता है? जी सर। फरिया ऐसा तो नहीं है लास्ट ईयर एडमेट में बताया था और एएस में नहीं बताया? आर यू श्योर एएस में सर बताया है? बताया था आपने बताया पिछली बार बताया तो सर बताया। आप। ओके, बताया था मैंने। तो फिर मुझे रिमाइंड कराइए मैंने क्या बताया था, प्लस माइनस में से कौन सा साइन कब आता है? सर ग्रेटर देन के लिए प्लस आता है और लेस देन इक्वल टू या लेस देन के लिए माइनस। यस, अगर डोमेन में ग्रेटर देन है तो प्लस आएगा, लेसर देन है तो माइनस आएगा। बिल्कुल, मैं देख भी लेता हूँ यहाँ पे जब मैंने इनवर्स निकालना सिखाया था। ओ, इट्स ओवर हियर। ठीक है, मैंने बता दिया था। तो इस सवाल के अंदर डोमेन में ग्रेटर देन का साइन है, दैट मीन्स प्लस आना चाहिए, माइनस हटा देना चाहिए। तो अगले स्टेप में मैं माइनस का साइन हटा रहा हूं। Let's shift the negative 2 on the other side. तो g इनवर्स ऑफ x हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस 2। सही है। नाउ लेट्स डू अनदर सिमिलर क्वेश्चन। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। Question number 70. I'm pasting the question over here. चलिए बेटा कन्वर्ट कीजिए।
बस इस स्टेप में गलती मत कर देना, जब माइनस से ब्रैकेट खोलेगा तो सारे साइंस माइनस हो जाएंगे। इसको रीअरेंज करके लिख लो तो ज्यादा बेहतर है। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और एंड में कॉन्स्टेंट्स। यही काम इज इक्वल्स टू से पहले भी कर दो। पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, और एंड में कांस्टेंट। स्टार्ट कंपेयरिंग, स्टार्ट कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से जब आप कंपेयर करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप लिख रहे होंगे -1 इज इक्वल टू -1। देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली ऐसा कीजिए, एक्स की पावर 1 से स्टार्ट कीजिए। कंपेयर एक्स पावर 1 विद एक्स पावर 1। कैन एनीबॉडी टेल मी बी कितना आ रहा है? -3. -3। एंड देन कंपेयर कांस्टेंट्स विद कांस्टेंट्स। और अगर किसी का बी -3 नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल टेल यू कि आप क्या गलती कर रहे हैं, या मैं सोल्यूशन बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। व्हाट अबाउट ए? ए कितना आ रहा है? इसके लिए तो मैं एक स्टेप दिखा भी देता हूँ। जब आप कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे, आप लिखेंगे 1 इज इक्वल्स टू ए माइनस बी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिखेंगे ताकि आप गलती ना कर दें। अब बता दो ए कितना आ रहा है? वाई इज नोबडी टेलिंग मी? कोई भी नहीं बता रहा। सर 10 आ रहा है. 10 आ रहे, ओके। तो भाई हमें ए की वैल्यू भी मिल गई और हमें बी की वैल्यू भी मिल गई। तो इसका मतलब हमारी फॉर्म बन गई। इस फॉर्म में लिखना था हमें, इस फॉर्म के अंदर लिखना था a माइनस एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारी फॉर्म बन गई 10 माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर। ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10। तो मैं इसको कंपेयर कर पाऊंगा ना उस अच्छी वाली फॉर्म से, वो जो जनरल फॉर्म थी इसकी, a ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, ताकि मुझे टर्निंग पॉइंट भी पता चले, मुझे नेचर भी पता चले, ताकि मैं स्केच बना सकूं। सही है भाई। अच्छा भाई, कन्वर्ट तो हो गया। लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या एफ ऑफ एक्स वो ही है जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ था? यस। तो नवीरा में एफ ऑफ एक्स को इसके बराबर लिखने के बजाय किसके बराबर लिखूं?
अच्छी वाली फॉर्म बनाएंगे, उसके बराबर लिखेंगे। यस, अच्छी वाली फॉर्म के बराबर लिख देता हूं। सो आई एम राइटिंग एफ ऑफ एक्स एज माइनस एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10। अच्छी वाली फॉर्म मैंने बनाई भी, और डोमेन दी हुई है एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। पार्ट बी, एक्सप्लेन व्हाई एफ हैज एन इनवर्स। तो इंशाल मैं क्या लिखूंगा, एफ का इनवर्स क्यों है? क्योंकि ए की बाउंड्री है। ये लिखेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर क्वेश्चन बोलेगा एक्सप्लेन व्हाई एफ डज नॉट हैव एन इनवर्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में था एक्सप्लेन व्हाई एफ डज नॉट हैव एन इनवर्स, तो हमने लिखा था बिकॉज इट इज नॉट अ वन टू वन रिलेशन। और अगर वो कहेगा एक्सप्लेन व्हाई एफ हैज एन इनवर्स, तो हम क्या लिखेंगे? बिकॉज अगर क्वाड्रेटिक होती तो नहीं होती ना इनवर्स। नहीं ना बेटा, तो डोमेन देखो ना, इस डोमेन के लिए है इनवर्स पॉसिबल, तभी तो कह रहे हैं क्यों पॉसिबल। इस डोमेन के लिए इनवर्स पॉसिबल है, हो सकता है उसने बीच में से तोड़ दिया हो। हाँ, तो आप लिखेंगे अब कैसा रिलेशन है ये, अब कैसा रिलेशन है? अगर इनवर्स पॉसिबल है तो इसका मतलब ये कैसा रिलेशन है? वन टू वन। बिकॉज यस इट इज अ वन टू वन रिलेशन, हमेशा वन टू वन से ही डिफाइन करेंगे। अगर बोलेगा इनवर्स क्यों नहीं है, तो हम बोलेंगे वन टू वन रिलेशन नहीं है इसलिए। और अगर बोलेगा इनवर्स क्यों है, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये वन टू वन रिलेशन है। पार्ट सी कहते हैं इनवर्स निकालो। इंशाल गंदी वाली फॉर्म को इक्वल्स टू वाई करके इनवर्स निकालेगा, बाकी बच्चे अच्छी वाली फॉर्म को इक्वल्स टू वाई करके इनवर्स निकालेंगे। स्टार्ट फाइंडिंग द इनवर्स। ऑलराइट, प्लीज लेट्स डू सम सेंसिबल शिफ्टिंग। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आप y को इधर ले आए और पूरे ब्रैकेट को उधर ले जाके माइनस जो था ब्रैकेट वो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। डू नॉट फॉरगेट द प्लस माइनस साइन। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और एंड में -3 यहाँ के +3 हो जाएगा, क्योंकि डोमेन में ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस हट जाएगा। हमारा x सब्जेक्ट बन गया, हमें f इनवर्स ऑफ x मिल गया। दिस इज द इनवर्स। आई होप सबका यही इनवर्स आ रहा है।
ऑल राइट, नेक्स्ट पार्ट में उसने फंक्शन जी डिफाइन किया है। फंक्शन जी वही है जो फंक्शन एफ था, वही है जिसकी फॉर्म हमने चेंज की थी, लेकिन उसने एफ को अब जी क्यों कर दिया? एफ को अब जी क्यों कर दिया उसने, हालांकि फंक्शन तो वही है। व्हाट इज द रीजन? डोमेन चेंज करें। डोमेन चेंज हो गई, बिकॉज अब डोमेन चेंज हो गई। तो मैं जी को गंदी वाली फॉर्म से लिखूं या अच्छी वाली फॉर्म से लिखूं? ऑब्वियसली अच्छी वाली फॉर्म से लिखूंगा। जी ऑफ एक्स बराबर है माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 10 के। और अब देखते हैं वो पार्ट डी में हमसे क्या मांग रहा है। ऑल्सो मुझे डोमेन भी लिख लेनी चाहिए। डोमेन क्या है? 2 से लेके 7 तक। वो कहते हैं रेंज निकालिए, जी की रेंज निकालिए। तो मैंने क्या बताया था, रेंज निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए, मैं नॉन क्वाड्रेटिक की नहीं, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? उसका टर्निंग पॉइंट। और इस वक्त नवीरा इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? 3,10। 3,10। इंशाल क्या आप मुझे बता सकते हैं और मजीद कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे? सर मुझे पता नहीं है। आपको नहीं पता और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद आप कह रहे हैं मुझे नहीं पता और कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? डू यू रिमेम्बर, एक क्लास तो ऐसी भी गुजरी है जहां मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस आज होमवर्क दिए थे लेकिन मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स और याद नहीं आपको होगा। हर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। और फिर आपने मुझसे कहा था या हानि ने मुझसे कहा था सर ये वाली रेंज हमसे नहीं निकली, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, लेकिन ये वाली तो आप लोगों ने निकाली थी। तो अब ये कैसे हो गया कि हमें नहीं पता कि रेंज कैसे? मुझे याद नहीं है सर। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी करवाया, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवाया था कि रेंज निकालने के लिए हम एक बार 2 इनपुट करके y निकालेंगे और एक बार 7 इनपुट करके y निकालेंगे। तो जब हम 2 इनपुट करेंगे तो बताइए y कितना आएगा? उठाइए कैलकुलेटर और बताइए 2 इनपुट करने से y कितना आएगा? नाइन। अब 7 इनपुट कीजिए। -6। -6, क्योंकि रेंज y की वैल्यूज होती है। देख लीजिए y की सबसे छोटी वैल्यू क्या है और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ताकि हम रेंज लिख सकें। y की सबसे छोटी वैल्यू है -6, बीच में आएगा g, और y की सबसे बड़ी वैल्यू है 10। दिस इज द रेंज। पार्ट ई, you have to make sketch of y is equals to g of x। यहां आप मॉड्यूलस देख रहे हैं, प्लीज इग्नोर द मॉड्यूलस, कंसीडर मॉड्यूलस एज अ मिसप्रिंट। मॉड्यूलस नहीं है यहां पे।
बस g ऑफ x का स्केच बना दीजिए। मेक अ स्केच ऑफ दिस। कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास, इट शुड नॉट टेक यू वेरी लॉन्ग टू मेक द स्केच। हरी अप, मेक द स्केच। सबसे पहले टर्निंग पॉइंट मार्क कीजिए। ये याद रखिएगा कि इसका a -1 है, ये मैक्सिमम कर्व बनेगा। ऑल राइट, 2 पे 9, 9 का मतलब है 10 से थोड़ा नीचे, और 7 पे -6, प्लीज ड्रॉ द स्केच। This will be the shape of your sketch. Okay. The last question that we will do in today's class is going to be question number 72. पहला पार्ट आपसे कह रहे इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। I am giving you exactly 1 minute, मुझे कन्वर्ट करके बता दीजिए। I'm not going to do it over here on the screen. You will do this yourself. अगर किसी ने कन्वर्ट कर लिया है तो कोई मुझे बता सकते है। ए तो आई नो 2 ही आएगा, बी कितना आ रहा है? -2 और C -5। -2 और C -5. Can any other student confirm these values, Yes, or sir. do they seem to यही be तो ये है, correct? यही है। ओके, ठीक है। तो हमारी फॉर्म बन गई 2 ब्रैकेट x -2 होल स्क्वायर -5। Let's come to the second part of this question.
अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। मैं एफ ऑफ एक्स को इसके बराबर तो नहीं लिखूंगा, इसकी अच्छी वाली फॉर्म के बराबर लिखूंगा, लाइक ऑलवेज। तो एफ ऑफ एक्स को मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 5, और डोमेन क्या दी हुई है हमें, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का हानि मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट 0 है। और स्टेशनरी पॉइंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट 0 है, और स्टेशनरी पॉइंट इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर व्हाट? मैक्सिमम और मिनिमम। टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। यस। तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मांग रहे हैं, टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, इसको देख के क्या होंगे? 2, -5। 2, -5। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए मैंने एस पी लिख दिया है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये एस पी क्या है, ये स्टेशनरी पॉइंट। 2, -5। पार्ट सी कहते एफ स्क्वायर ऑफ 0 निकाल दो। कैसे निकालूं एफ स्क्वायर ऑफ 0? एफ स्क्वायर ऑफ 0 का मतलब होता है एफ 0। दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक वो जो पहले एफ ऑफ एफ निकालते हैं और फिर उसमें 0 पुट कर देते हैं, और एक वो जो पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं और एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ पे पुट कर देते हैं। विच मेथड इज बेटर? एफ ऑफ 0 निकाल के इसको एफ में डाल दो। यस, दूसरा वाला। एफ ऑफ 0 निकालेंगे और उसको एफ में डाल देंगे, दिस इज बेटर। तो पहला वाला एफ आप एज इट इज लिख दे और ब्रैकेट में एफ ऑफ 0 की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। अब जीरो आप ये वाले में पुट करें या 0 आप ये वाले में पुट करें, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम एक्सप्रेशंस है, बस उनकी फॉर्म्स मुख्तलिफ हैं। तो इसमें पुट करना ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से। गंदी वाली फॉर्म कहीं तो काम आई। 0 पुट करने से ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और तो आप अच्छी वाली फॉर्म में भी पुट करेंगे तो 3 ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। अब आप दोबारा से 3 पुट कर दें। What is the final answer? -3। -3, करेक्ट। फिर वही सवाल कि भाई g ऑफ x इसके बराबर। जब f ऑफ x इसके बराबर था तो क्या मुसीबत आई थी कि g ऑफ x इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि अब मेरी डोमेन डिफरेंट है। अच्छा, ये जो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स यहाँ लिखा हुआ है, इसको प्लीज इरेज कर दीजिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। द डोमेन इज x इज लेसर देन और इक्वल टू n। फरीहा के अलावा क्या कोई मुझे बता सकता है ये पार्ट कैसे करेंगे? ऑल्दो मैं एक और प्रीवियस क्वेश्चन में ये समझा चुका हूँ। इज देयर एनी स्टूडेंट हु कैन टेल मी एक्सेप्ट फॉर फरीहा? शी हैज डन दिस इन एड मैथ एज वेल। हानी, इंशाल, नवीरा, वो जो फातिमा। 1 to 1 वाला चीज है ना, उस पे ग्रेटर देन की जो हमारी जो वैल्यू आएगी उसको हमें इक्वेशन में पुट कर देना। ओके, अगर मैं इसका एक रफ स्केच बना दूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका टर्निंग पॉइंट कितना लगाऊं मैं यहाँ पे? 2, -5 में। 2, -5, और इनवर्स होने के लिए इसका क्या होना जरूरी है? 1 to 1। तो दो पॉसिबल डोमेन्स क्या बनेंगी 1 to 1 होने के लिए? व्हाट आर द टू पॉसिबल डोमेन्स?
x is, अब ये तो आप मुझे बता सकते हैं ना कि दो पॉसिबल डोमेन्स क्या बनेंगी, कहाँ से greater ब्रेक than करते equals to हैं। 2, lesser than equal to 2. यस, सवाल में कौन सी डोमेन है, ग्रेटर देन वाली या लेसर देन वाली, उसी से कंपेयर करेंगे। सवाल में लेसर देन वाली है, लेसर देन वाली Greater से than कंपेयर equals to करेंगे। 2 and lesser than equals to 2. यस, तो n कितना होगा, n बराबर हो जाएगा 2 के। राइट, n 2 के बराबर हो जाएगा। और अब वो कहते हैं इसका इनवर्स निकाल दो, तो आप इनवर्स निकाल लीजिए। इनवर्स निकालने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गंदी वाली फॉर्म को अगर y से इक्वेट किया तो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। हमेशा अच्छी वाली फॉर्म को y से इक्वेट करना। Please find out the inverse. Apply square root on both the sides. Do not forget the plus minus. क्या आप डोमेन को देखकर बता सकते हैं कि प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा? इंशाल किसका साइन आना चाहिए? पॉजिटिव। डोमेन में ग्रेटर देन है या लेसर देन? ग्रेटर देन, ओ लेसर देन है तो फिर नेगेटिव होगा। जी, डोमेन में लेसर देन का साइन है, माइनस आना चाहिए। Write down the inverse. Now please mark the homework questions. इस चीज की तो आपको बहुत घर में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वरना ये मुझे लग रहा है एक मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, पार्ट ए, बी, सी, डू नॉट डू पार्ट डी। उसके बाद क्वेश्चन 70 तो मैं आपको करवा चुका। आई थिंक हमने 70 किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। डिड वी डू 70? नो, वी डिड नॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। सर हमने कर लिया 70. कर लिया 70। ओके, देन डू नॉट मार्क क्वेश्चन 70 प्लीज। 72 भी हमने कर लिया है। मार्क क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 74, बी पार्ट 1, बी पार्ट 2 नहीं करिएगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का पार्ट ए क्वाड्रेटिक्स का है। फंक्शंस और क्वाड्रेटिक्स
सौतेले भाई बहनों की तरह है। ये एक ही क्वेश्चन में मिक्स होके आ जाते हैं कभी कभी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। क्या किसी को याद है टेंजेंट के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का कौन सा फॉर्मूला लगता था? इज इक्वल टू 0 वाला। इज इक्वल्स टू 0। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? इक्वेट। इक्वेट करेंगे, यस। बाकी के सारे पार्ट्स वही फंक्शंस के हैं जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 85। उसके बाद पास पेपर्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, and the last question that I am giving you from functions is question number 24. Please mark your deadline. Thursday 3 p.m. कुछ क्वेश्चंस या कुछ पार्ट्स ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे ना हो सके, वो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।